अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर। तो हम अब लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लेक्चर 1 को रिकॉर्ड किया है, तो उसका सलूशन हमने लेक्चर नंबर 1 में दिया है। तो अब हम लेक्चर नंबर 2 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमारे पास इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी 50% ऑफ 1 MCQ जो है 50% ऑफ 200%। तो इसका तरीका भी वही है, परसेंट की जगह अपने 1/100, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है, 1/100 लिखना है और आपकी जगह अपने मल्टीप्लिकेशन लिखना है, और इस परसेंटेज की जगह भी अपने क्या लिखना है, 1/100 लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिए इसका सोल्यूशन हम लिख लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन की कुछ इस तरह है कि 50 मल्टीप्लाई बाई 1/100 मल्टीप्लाई बाई 200%। अगर 200% है तो अगर परसेंटेज में आंसर है तो फिर अपने इस परसेंटेज को नहीं छेड़ना है और उसको परसेंटेज ही रखना है। लेकिन अगर आंसर परसेंटेज में नहीं है तो फिर अपने कैलकुलेट करना है। हम सपोज करते हैं कि आंसर परसेंटेज में नहीं है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, 1/100। तो ऊपर नीचे तो कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो ये 100 इंटू 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 0 और ये 0 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले को नीचे के साथ। तो हमें ये भी पता है कि हर हिस्से के अंदर हर हिस्से के नीचे 1 होता है, तो इसके भी अगर 1 लिखे तो इसके भी अगर हम 1 लिखे तो ईजी के मेथड को ईजी करने के लिए तो मैंने ये किया। तो इस 5 के 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 5 आ जाएगा, और इसको फिर अगर 2 तो यहाँ पर मौजूद है, 0 कैंसिल हो गए थे, तो यहाँ पर 2 भी है। तो अगर 5 ज़रबे 1 5 और 5 दूने 10, 10 एकम 10, तो इसे आपके पास 10 आ जाएगा। डिवाइड बाई 1 ज़रबे 10, 10 10 एक है 10, और इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं इसके 10 के साथ। तो 10 एकम 10, तो ये आपके पास 10 आ गया। तो इससे जो आंसर आता है यहाँ पर मेरे ख्याल में तो सही है इंशाल्लाह। तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इन दोनों का हम कैंसिल कर दे तो इसे 1 आता है। इसके बाद अगर हम सेकेंड MCQs को देखें तो 40% ऑफ 100%, इस तरह है, 40% ऑफ 100%। तो अपने किस तरह शुरू करना है इसको इस तरह का शुरू करना है कि 40 मल्टीप्लाई बाई 1/100 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी परसेंटेज की जगह अपने 1/100 लिखना है, परसेंटेज की जगह 1/100 और आपकी जगह मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों को तो आपस में हम कैंसिल करते हैं, और इस 0 को इसके साथ कैंसिल करते हैं, और इस 4 का अगर हम 2 पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो 2 दूनी 4 और 2 5 10। तो इस 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 एकम 2, और इससे फिर 1, तो ये 2 आ गया, और ये नीचे तो कुछ और 2 के नीचे भी 1 है, तो ये 1 और 5 हो जाएगा। इसके नीचे अगर हम देखें तो ये भी 1 है, तो ये 5 फिर भी 5 आता है, और इसको अगर हम देखें तो ये भी 1 है। तो 5 1 5 5 5 एकम 5 5 है 5, तो इससे ये आ गया। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो इस हमारे पास आंसर आता है 1.5। अब ये जो क्वेश्चन है 10% ऑफ 300%, तो इसको अपने कमेंट्स में इसका आंसर अपने कहाँ पर देना है, कमेंट में देना है। ये आपका हो गया क्लास ये वर्क या होमवर्क, आप सलो करके इसका आंसर दे। तो मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो ये इजी है। 10% है तो 10 मल्टीप्लाई बाई 1%, और 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 100, आपकी जगह मल्टीप्लीकेशन 300 इंटू 1 डिवाइड बाई 100, तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका इजी आंसर है, सिंपल आंसर है।